के जरिए से उनके फोटो को नश्र करके उन्हें डील ऑफ द डे कहा जाता है। तुम्हें कभी परमात्मा, कभी ईश्वर तुमको माफ नहीं करेगा। तुम्हारी बेटी भी, तुम्हारी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी बहन की भी इज्जत उछाली जाएगी। ये मत सोचो कि तुम किसी की बेटी या किसी की बहू की इज्जत को उछालोगे तो तुम्हारी बहन बेटी सेफ होगी, नहीं हो सकती। तुम किसी की बेटी की इज्जत को नीलाम करोगे, उनकी अस्मत दरी करोगे, उनके साथ बलात्कार करोगे तो कल चलकर तुम्हारी बहन का या बेटी का या समाज की, तुम्हारी फैमिली का किसी औरत की इज्जत को लूटा जाएगा। ये दुनिया का निजाम, और ऐसा होकर रहेगा। वरना तौबा करो और इन गंदी जहनीयत को, इस गंदी साजिश से बाज आ जाओ। इस्लाम को मानने वाली औरत सिर्फ इस बात की अदावत है कि जनाब नहीं, ये औरतें मुसलमान है, इसीलिए जो चाहे वो करो। अभी तो आरएसएस वालों ने एक तहरीक शुरू कर दी। क्या तहरीक शुरू की कि मुस्लिम बच्चियों से शादी करो, 1-2 बच्चे पैदा हो जाए, उसके बाद डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो, छोड़ दो। और हमारे समाज की वो बेटियां भी जो हमारे इन फस्ताई ताकत, संघी परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, इनके आवारा बेलगाम घोड़ों के बहकावे में आ जाते। वाह, बहुत बड़ा पैसा वाला है, गाड़ी लेके आता है, 4 व्हीलर लेके आता है, लो बहुत अच्छा लड़का फंसा, मीठी प्यारी पैसों का लोभ देकर आपको बहला फुसला कर, आप ना तो माँ की मानते ना बाप की मानते। जो बाप, जो माँ 9 महीने तक जिस माँ ने तुम्हें पेट में रखा, और जिस माँ बाप ने मिलकर 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की, 3 साल तक, बल्कि 15-16 साल तक तुम्हारा खर्च बर्दाश्त किया, तुम्हें पाला और पोसा, एक इश्क की वजह से। इश्क जनाब, इश्क मजाजी, वो इश्क नहीं है, वो भूख है, भूख, जिस्म का भूख है, अपनी भूख को मिटाने के लिए। और एक साजिश के तहत आपको फंसाता है मोबाइल के जरिए, इसी सोशल मीडिया के जरिए। हम तो 12 कहते मेरे नौजवानों कि सोशल मीडिया का और हमारी जवान बेटियों सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करो। व्हाट इज नीड टू यूज द मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल बिफोर योर मैरिज। आपकी शादी से पहले आपको मोबाइल की क्या जरूरत, मत रखे मोबाइल आप। हमारी समाज की बेटियों को शादी से पहले मोबाइल रखने का अलाव होना ही नहीं चाहिए। हमारे घर के जो पेरेंट्स लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें इस बात पर गौर फिक्र करना होगा कि हमारी बच्चियां जो मोबाइल दे देते हैं, मल्टीमीडिया एंड्रॉयड मोबाइल दे देते हैं कि बेटी लो, फिर फेसबुक में जनाब, फिर वो व्हाट्सएप पे न मालूम कैसे रिश्ते बन जाते, वीडियो कॉलिंग के जरिए ऐसी गंदी हरकतें करते हैं वीडियो कॉलिंग में, न मालूम, आप सोच नहीं सकते। बेचारे बूढ़े माँ बाप सो जाते हैं, घर में बूढ़े हैं, थक कर काम करके आते सो जाते हैं, और ये बच्चे बच्चियां क्या करते हैं, रातों को लिहाफ के नीचे छुपकर वीडियो चैटिंग शुरू कर देते और उसमें न्यूड होकर, बराना होकर एकदम ऐसी हरकतें करते। नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड शरिया। कुरान और शरीयत के साथ मजाक। आप इन बजरंग दल शिवसेना के बहकावे से आपको बचना है। आपको बनना है कौन, खदीजतुल कुबरा। आपको बनना है अम्मा आयशा के तरह, आपको बनना है बीबी फातिमा के तरह, आपको बनना है सुमैया के तरह, आपको बनना है आसिया के तरह। ऐसा ईमान बनाओ। कौन है आसिया? फिरौन की बीवी, लव मैरिज। फिरौन दुनिया का खुदा, अपने वक्त का खुदा, वो फिरौन। लेकिन जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती, आप दुनिया में किसी लड़के से मोहब्बत करती हो, उसके छोटी बातों में आकर
उसके बहकावे और फुसलावे में आकर अपने माँ बाप के रिश्ते को कमज़ोर करके छोड़कर आप किसी समाज के किसी गैर मुस्लिम या किसी मुस्लिम गैर महरम लड़के के हाथ में अपने एतक़ाद को खो बैठते हो, अपनी इज्जत को बर्बाद कर देती हो। मेरी समाज के बहू बेटियों, आपके लिए जायज़ नहीं। आपकी इज्जत, आपकी आबरू अल्लाह को बहुत प्यारी है। आपके माँ बाप आप पर गर्व करते हैं। आपके माँ बाप की इज्जत आपके साथ जुड़ी हुई है। औलाद है तो रहमत बनकर रहिए, ज़हमत बनने की कोशिश मत करो। अपने माँ बाप के फैसले पर कदम बढ़ाने की कोशिश करो। अपने माँ बाप के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। अपने पेरेंट्स से पूछकर, अपने जिम्मेदार घर के जिम्मेदार अफराद से पूछकर कोई कदम बढ़ाने की कोशिश करो। कौन थी आसिया? आसिया वो थी जो एक काफिर, एक जालिम बादशाह के सामने जब मोहब्बत अल्लाह से हो जाती है तो उसके जिस्म में तेल डालकर, उनके खाल को खींचकर, उनको जनाब पूरे बदन पर नमक डालकर उनको तड़पाने की कोशिश की गई। उनके सर को नीचे रखकर ऊपर से पत्थर का चट्टान रखकर कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन तब भी जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत से मोहब्बत हो जाती है, जब यकीन इस बात पर हो जाता है कि वी विल डाई एंड डेथ वी विल स्टैंड इन द डे ऑफ जजमेंट, हमें कल क़यामत में अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, तो यकीनन वो समाज की बहू बेटियां फिर आगे कदम गलत नहीं बढ़ाएंगी। आपको आसिया के तरह बनो। मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला से जब देखा कि अब मेरा सर कुचलने वाला है, तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। 28वें पारे की सूरह तहरीम की या सूरह तलाक, सूरह तहरीम की आयत पढ़िए। जब वो पत्थर आने वाला था सर पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रूह को कब्ज़ कर लिया और ऊपर से नीचे से पत्थर देकर उनके सर को कुचल दिया जाता। कौन? अम्मा बीबी आसिया। आसिया फिरौन की बीवी, एक जालिम, एक काफिर, एक मुशरिक की बीवी। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत होती है तो हर जुल्म को बर्दाश्त करना उनके लिए आसान हो जाता है। और जो अल्लाह के लिए मेहनत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर, उसकी कभी भी कोई मेहनत को, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। मेरी समाज के बहू बेटियों, और मैं उन बहू बेटियों से भी कहना चाहूँगा कि जो बुल्लू भाई ऐप के ज़रिए से जिनकी इज्जत और जिनकी डील ऑफ द डे का साइन बोर्ड लगा दिया गया, आप एंकरिंग करती हैं, बहुत अच्छी बात। आप जर्नलिस्ट हैं, आप न्यूज़ छापती है, आप हक के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन आप भी कम से कम पर्दे, शरीयत का मान मर्यादा रखते हुए कीजिए। आप हैं, अच्छा काम करती है समाज में। आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। आप टीचर हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन कम से कम अपने बालों को ढक कर रखिए। ऐसा नहीं कि इतना मॉडर्न में मत आइए कि आपके बाल खुले हुए, होठों में लिपस्टिक लगाकर एंकरिंग करते हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप को जायज मानते हैं, आप नाजायज संबंध को। याद रखिए, अगर आपने अल्लाह की शरीयत को चैलेंज किया तो गोया कि ये अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से एक अजाब, एक थ्रेटिंग समझी जाएगी, एक थ्रेट समझा जाएगा आपके लिए कि सुधर जाओ, शरीयत की मुखालफत न करो, कुरान और सुन्नत के खिलाफ मत जाओ, कुरान और हदीस के खिलाफ मत जाओ। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ज़माने जाहिलियत में जैसे औरतें अपनी खूबसूरती को जाहिर किया करती थी, आज तुम वैसा मत करो, घर में रहो। अगर आपको टीवी के स्टूडियो में रहना है, अगर आपको सड़कों पर जाकर जर्नलिज्म करना है, आपको न्यूज़ छापने, बहुत अच्छी बात। औरतें आए मैदान में, मना नहीं है, आई औरतें मैदान में, कौन नहीं आई? जंगे बद्र के मैदान में उम्मे अम्मारा थी, बद्र के मैदान, उहद के मैदान में
उम्मे अम्मारा 80 साल की बूढ़ी माँ थी, उनसे सबक हासिल कीजिए ना मेरी माँ। सहाफत की फील्ड में काम करने वाली मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी समाज की बहू बेटियों, देखो उहद के मैदान में, बैटल फील्ड में थी, वो कुरुक्षेत्र में थी। देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरफ एक औरत, एक डंडा, एक काफिर, एक मुशरिक मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए एक काफिर आ रहा। पानी पिलाती थी, पानी पिला